सबूरी से गुजरे बगैर ओरिजिनल श्रद्धा आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। अगर हमारे मन के मुताबिक अगर बाबा ने कुछ किया है और इसलिए अगर हम बाबा 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 कर रहे हैं और वो डुप्लीकेट श्रद्धा के दम पे मैं चारों आरतियां कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं भंडारा डाल रहा हूँ, मैं फलां कर रहा हूँ, डिंका कर रहा हूँ, आप जो भी कर रहे हैं, अगर उसके पीछे श्रद्धा डुप्लीकेट है तो अभी आपकी वास्तविक जर्नी शुरू भी नहीं हुई है। आज का टॉपिक है श्रद्धा और सबूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि संसार का ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां पे ये दो अल्फाज लिखे न गए हो। बाबा ने पूरा आध्यात्मिक खजाना जो होता है ये दो शब्दों में उंडेल दिया है, श्रद्धा और सबूरी। और ये दो शब्द जो है बाबा ने ऐसे चुने हैं जो हर धर्म पे लागू होती है। वो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, श्रद्धा और सबूरी की ज़रूरत है। वो चाहे इस्लाम हो, श्रद्धा और सबूरी की ज़रूरत है। वो चाहे सिखिज़म हो, जैनिज़म हो, चाहे कोई इज़म हो, संसार का कोई भी धर्म हो, ये दो शब्दों के बगैर कोई भी धर्म सांस नहीं ले सकती है। तो ये दो शब्द बाबा ने हकीकत में केवल हिंदू धर्म को नहीं दिए हैं, ये दो शब्द श्रद्धा और सबूरी, बल्कि संसार के जितने धर्म हैं सभी धर्मों का प्राण है, सभी धर्मों की ऊर्जा है, सभी धर्मों का अध्यात्म श्वास लेता है ये दो शब्दों की वजह से। अगर ये दो शब्दों को आप निकाल दो तो कोई भी धर्म नहीं है। संसार का जितने भी धर्म हैं, अगर उनमें से ये दो शब्द को निकाल देंगे आप, श्रद्धा और सबूरी, तो कोई भी धर्म नहीं पनपेगा, नहीं टिकेगा, उनका कोई अस्तित्व ही न बचेगा। ये वो दो शब्द है। आज हम लोग बड़ी गहराई से ये दो शब्दों का महत्व को समझेंगे, उसकी गहराई को समझेंगे कि बाबा को ये दो शब्दों के माध्यम से सारी दुनिया को, सिर्फ हिंदू को नहीं, दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनको क्या बताना चाहते थे। एक तो सबका मालिक एक है, ये जो बाबा का मूल मंत्र है वो सारी दुनिया के लिए है। जैसे बाबा का सबका मालिक एक है, ये मूल मंत्र सारी दुनिया के सारे मजहब, सारे धर्मों के लिए हैं, वैसे ही ये श्रद्धा सबूरी ये दूसरा मूल मंत्र है जो सभी धर्मों के लिए है। सबसे पहले अभी हम लोग नॉर्मल श्रद्धा की बात करते हैं। नॉर्मल श्रद्धा यानी क्या? भगवान में आस्था होना। अच्छा, भगवान में आस्था कैसे होती है? एक नॉर्मल इंसान के जीवन में बाबा के प्रति या किसी भी देवी देवता के प्रति अगर श्रद्धा बनती है तो कैसे बनती है? वो देवी, वो देवता, वो सद्गुरु अगर हमारे जीवन में हमारे मन के मुताबिक अगर कोई कामना की पूर्ति की है, अगर बाबा ने हमारे जीवन में कोई चमत्कार किया है, अगर हमको किसी मुसीबत से उबारा है, अगर हमारी कोई कामना की पूर्ति की है, तो फिर हमारी श्रद्धा बाबा के प्रति बन जाती है। फिर हम बाबा बाबा करने लगते हैं और हम उसको श्रद्धा समझते हैं। क्योंकि मैं पहले बाबा के प्रति मेरी इतना आस्था नहीं थी, लेकिन आज मैं बाबा बाबा कर रहा हूँ, बाबा का भजन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, आचारों आरतियाँ अटेंड कर रहा हूँ, तो मैं बाबा का भक्त हो गया। हम खुद को एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि मैं
साईं का भक्त हूं। लेकिन आपको अंदाजा है कि ये जो श्रद्धा जो कामना की पूर्ति की वजह से जन्मी है, जो आपको मुसीबत से उभारने की वजह से आपके मन में उभर पड़ा है, क्या वाकई में ये ओरिजिनल श्रद्धा है? और अगर बाबा कल को कोई कामना पूरी नहीं की, आपका कोई भी परेशानी का हल नहीं निकाला बाबा ने, अगर कामनाओं की वजह से अगर आप बाबा बाबा कर रहे हैं, कल को अगर कामना की पूर्ति नहीं होती है तो आपकी भक्ति उतनी ही जल्दी वो नशा उतर भी जाएगा। सिंपल है ना। अगर वो आस्था, वो श्रद्धा, वो भक्ति अगर किसी कामना की पूर्ति के वजह से अगर आप में हिलोरे मार रहा है, तो फिर स्वाभाविक है वो कामना की पूर्ति जिस दिन नहीं करेंगे, वो दुख दुविधाओं से अगर आपको बाबा नहीं निकालेंगे, तो आपकी श्रद्धा डगमगाने लगेगी। तो हम 99.99% लोगों के साथ होता यही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये डुप्लीकेट श्रद्धा है। दिस इज नॉट ओरिजिनल श्रद्धा, फेक श्रद्धा है, एक नंबर का फेक श्रद्धा है। अरे ऐसा कैसा बात करते हैं आप? मैं चारों आरतियां करता हूं, मैं शिरडी साल में 10 बार जाता हूं, मैं साईं सच्चरित का पाठ करता हूं, मैं भजन करता हूं, मैं कीर्तन करता हूं, और आप मुझे श्रद्धावान नहीं कह रहे हैं? ये तो जाति है कृष्णा जी, ये तो जुल्म है कृष्णा जी। नहीं, इसको श्रद्धा कहते नहीं हैं। और आगे बढ़कर मैं बोलूंगा ये नकली श्रद्धा है, क्योंकि ये श्रद्धा उधार का है। बाबा ने ये श्रद्धा भीख में आपको दी है, क्योंकि हमारी कामनाओं की पूर्ति की है मालिक ने, हमें किसी विपदा से उभारा है मालिक ने, किसी मुसीबत से हमको निकाला है मालिक ने, इसलिए मेरी श्रद्धा है। अगर मेरा श्रद्धा का कारण ये 3 वजह है, तो फिर वो डुप्लीकेट श्रद्धा है, ओरिजिनल श्रद्धा नहीं है। पहले ये चीज को है ना हम क्लियर कर लेते हैं कि डुप्लीकेट श्रद्धा क्या है और ओरिजिनल श्रद्धा क्या है। अभी देखिए, आप अपने आप से सवाल कीजिएगा ये मेरे बोलने के बाद कि आपकी श्रद्धा डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आपकी अंतरात्मा जवाब दे देगी कि यस मेरी श्रद्धा डुप्लीकेट है, या फिर वो हर कीमत पे बाबा को चाहते हैं, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी उठे, चाहे विपदाओं का लड़ी लग जाए, सालों साल विपदाओं से जूझना पड़े, लेकिन फिर भी बाबा की भक्ति कम नहीं हो रही है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ रही है। वो है सच्ची श्रद्धा। अभी अगर आप साईं सच्चरित्र 19वां अध्याय को अगर लेते हैं, जिसमें श्रद्धा और सबूरी का वर्णन है, तो बाबा ने बड़ी खूबी से श्रद्धा और सबूरी का वर्णन करते समय पहले सबूरी का वर्णन किया है और फिर बाद में श्रद्धा पे आते हैं। अगर आप ये ओरिजिनल साईं सच्चरित्र, मैं हिंदी वाली बात नहीं करूँगा क्योंकि हिंदी वाली चरित्र में तो 40% भी नहीं है, सिर्फ लीलाएं हैं। जो वेदांतिक बातें हैं, जो शास्त्रों की गहराई है, वो उन्होंने नहीं रखा है हिंदी साईं सच्चरित्र में, जो छोटी वाली है। मैं ये ओरिजिनल मराठी ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। तो इसमें 19वें अध्याय में बाबा पहले सबूरी की बात करते हैं, बाद में श्रद्धा पे आते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं कि ओरिजिनल श्रद्धा जो है ना, सबूरी के गर्भ से ही जन्म लेती है। ओरिजिनल श्रद्धा जो है सबूरी से गुजरने के बाद ही किसी व्यक्ति में
जन्म लेती है, एंड दैट इज ओरिजिनल श्रद्धा। और देखिए, सब्र जो है वो दो तरह की होती हैं। लोग जो यहाँ बैठे हैं, अगर मैं पूछूं कि सबूरी का मतलब क्या है, तो 99.99% लोग जवाब देंगे कि चाहे कोई भी मुसीबत आए लेकिन हमारी श्रद्धा हिलनी नहीं चाहिए, ये सबूरी है। यही आंसर देंगे ना। लेकिन मैं कहता हूं कि उससे भी ऊपर एक और बात है। देखिए, दुख में, दुविधा में, परेशानियों में, मुसीबतों में जो श्रद्धा टिक जाती है, जो सबूरी आप टिका पाते हैं, वो है ओरिजिनल सबूरी। लेकिन सबूरी का जो परख है केवल दुख दुविधाओं में ही नहीं परखी जाती है, बल्कि जब जीवन का उत्कर्ष चल रहा है, जब जीवन में हर तरह से आप स्वस्थ है, न शारीरिक कोई परेशानी है, न मानसिक परेशानी है, न आर्थिक परेशानी है, आप हर तरह से लबालब भरे हुए हैं, उस वक्त भी आपका सबूरी टेस्ट किया जाता है। रादर मैं बोलूंगा, ये जो दुख दुविधाओं में जो सबूरी टेस्ट करते हैं ना बाबा, उससे ज़्यादा खतरनाक है सुख सुविधाओं में जो टेस्ट करते हैं। क्योंकि जब सुख सुविधाएं हद से ज़्यादा जीवन में उतरती हैं तो इंसान को ज़मीन छोड़ने पे मजबूर कर देती हैं। ज़मीन पे पैर टिकते नहीं हैं इंसान के, वो सबूरी को टेस्ट करते हैं सुख सुविधाएं देख करके। ये बंदा कहीं हवा में तो नहीं आया, ये कहीं अहंकार से तो नहीं भर गया, ये कहीं अभिमान से तो नहीं भर गया। तो वो भी परखने का एक जरिया है, वहां पर भी सबूरी परखी जाती है। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ दुख दुविधाओं में सबूरी परखी जाती है, नहीं, लेकिन सुख सुविधाओं में भी सब्र की परख होती है कि ये बंदा ये सक्सेस को कितना पचाता है, ये नाम शोहरत को कितना पचाता है, ये कहीं ज़मीन तो नहीं छोड़ देगा इतनी खुशियां मिलने के बाद, इतना सक्सेस मिलने के बाद। और वो सबसे बड़ा इम्तहान है, दुख दुविधाओं से भी ऊपर का इम्तहान है। अगर उतनी कामयाबी, उतना सुख, उतना वैभव, उतना कंफर्ट्स सब मिलने के बाद भी अगर आप ग्राउंडेड रहें, अगर आपका पैर ज़मीन पे बनी रहे, अगर आप में अहंकार नहीं आया, अगर आप में अभिमान नहीं आया, अगर आप घमंड के शिकार नहीं हुए, आपकी नम्रता बनी रहे, तो मान लेना कि ओरिजिनल सबूरी आपके जीवन में है। मैं वो लाइन फिर से रिपीट करता हूँ कि डुप्लीकेट श्रद्धा से ओरिजिनल श्रद्धा तक पहुँचने का रास्ता अगर कोई है तो वो है सबूरी। तो बाबा हमारे जीवन में इतने कांटे कंकड़ डाल देते हैं और टेस्ट करते हैं। ये जो बाबा 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 कर रहा था इतने सालों से, जब सब ठीक चल रहा था, अब थोड़ा इसके जीवन में परेशानियां बढ़ा के देखते हैं, क्या उसके बावजूद भी वो परेशानियों को ये गले लगा सकेगा? क्या उसके बावजूद भी क्या इसकी भक्ति निश्चल रहेगी? और मैं है ना कुछ ओवियां लेता हूँ साईं सच्चरित्र से जो ये बात की पुष्टि करती है। अध्याय क्रमांक 29, मैं मराठी में ही लूँगा क्योंकि हिंदी में वो ओवियां नहीं होंगी शायद। अध्याय क्रमांक 29 में 125th ओवी, 126th ओवी और 127th ओवी क्या कहती है, मैं मराठी में पहले पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में उसका अनुवाद करूँगा। चालू जाता कथिल्या वाटे, आरंभी आरंभी गोड वाटे, पुढे ऐसे पसरतील सराटे, काटेच काटे चोहीकडे। क्या मायना है इस ओवी का? बाबा जो रास्ता हमको बताते हैं अध्यात्म का, जब वो रास्ते से हम निकल पड़ते हैं, जब हमारा वो सफ़र शुरू हो जाता है, जब हम उस यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन परफेक्टली, नथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। चालू जाता कतल्या वाटे, आरंभी आरंभी गोड वाटे, तो आरंभ में सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है।
पुढे ऐसे पसरतील सराटे, कांटेच कांटे चोहीकडे। और आगे बोले ऐसा कांटों का जाल बिछा देते हैं बाबा कि चारों तरफ बस सिर्फ कांटे ही कांटे दिखाई देते हैं, कंकड़ ही कंकड़ दिखाई देते हैं, कोई कंफर्ट बचा नहीं लाइफ में। और ये बाबा स्वयं बोल रहे हैं, साईं सच्चरित्र यानी बाबा, मैंने कई बार प्रूव किया है। मग ऐसे पसरतील सराटे, कांटेच कांटे चोहीकडे, मतलब जहां देखो बस वहां पे कांटे ही कांटे दिखाई देने लगते हैं। मग त्या निष्ठेस फुटतील फाटे, सहज बनी संशय दाटे, किमर्थ साई या आड़ वाटे, आणी है वाटे मनाला। और फिर बोले, फिर वो जो निष्ठा थी ना, जो डुप्लीकेट निष्ठा थी बना रखी थी हमने, बाबा के कोई उपकार के वजह से, बाबा ने मेरे जीवन में कोई उपकार किया, उसके वजह से मेरी श्रद्धा जो दृढ़ हुई थी, फिर वो निष्ठा डगमगाने लगती हैं और उसके फाटे फूटते हैं। बोले फिर वो एक स्थिर नहीं रहता, उसके 1000 फाटे फूटते हैं, वो हिलने लगती हैं, वो डुलने लगती हैं। मग त्या निष्ठेस फुटतील फाटे, सहज मनी संशय दाटे। और फिर मन में एक संशय उठने लगता है कि बाबा ये गलत रास्ते से मुझे कहां ले जा रहे हैं, कहीं बाबा बदल तो नहीं गए? क्या मैं वाकई में वही बाबा की पूजा कर रहा हूं जो सालों से कर रहा हूं? क्या ये बाबा वही हैं? सहज मनी संशय दाटे। और बोलते हैं किमर्थ साई या आड़ वाटे, आणी है वाटे मनाला। और फिर मन को लगता है कि बाबा मुझे ये गलत रास्ते से कहां ले जा रहे हैं। मतलब सीधा सीधा है इसका कि जब वो विपत्तियां बढ़ जाती हैं जीवन में, कि श्रद्धा डगमगाने लगती है, हिलने लगती है। और फिर आगे जाकर के बाबा उसका आंसर भी दे रहे हैं, जब मन की अवस्था ऐसी हो जाए उस वक्त क्या करना चाहिए। परी है ऐसे जेते वाटे। और जब भी मन में वो संशय घेर ले कि बाबा मुझे ये गलत रास्ते पे आप कहाँ ले जा रहे हैं, जैसे ही वो संशय मन को घेर ले तो बोले परी है ऐसे जेते वाटे, तेथेच धरा श्रद्धा नेटे। और बोले उसी वक्त श्रद्धा का दामन को जो है ना कस के पकड़ ले बंदे। और बोलते हैं कसोटी थी प्रत्यक्ष संकटे, तेणेच बैठे दृढ़ श्रद्धा। और ये जो मैंने कांटे बिछाए हैं ना, ये कसौटियां हैं, और इन कसौटियों से गुजर के ही तू ओरिजिनल श्रद्धा तक पहुंच पाएगा। और आगे जाकर के एक ओवी में वो बोलते हैं, इन संकटों के कांटों को भी बिछाने वाला मैं ही था, कोई और नहीं। ओम साई राम। इन कांटों को स्वयं साईं ही बिछाते हैं, इसका प्रमाण यही अध्याय 29 ओवी क्रमांक 127 में दर्ज है, जिसका हिंदी अनुवाद है, यही इन कांटों का प्रयोजन है, उन्हें भी स्वयं साईं ही बिछाते हैं, तभी ही साईं का सच्चा स्मरण होता है और तभी ही सारे संकटों का निवारण भी होता है। और मैंने ये संकट इसलिए बिछाए जो तेरी डुप्लीकेट श्रद्धा थी वो ओरिजिनल बन सके। तो ये 3 ओवियां जो है आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ओरिजिनल श्रद्धा जो है वो सबूरी के गर्भ से ही जन्म लेती है। सबूरी से गुजरे बगैर ओरिजिनल श्रद्धा आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। अगर हमारे मन के मुताबिक अगर बाबा ने कुछ किया है और इसलिए अगर हम बाबा 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 कर रहे हैं और वो डुप्लीकेट श्रद्धा के दम पे मैं चारों आरतियां कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं भंडारा डाल रहा हूँ, मैं फला कर रहा हूँ, डिंका कर रहा हूँ,
आप जो भी कर रहे हैं, अगर उसके पीछे श्रद्धा डुप्लीकेट है तो अभी आपकी वास्तविक जर्नी शुरू भी नहीं हुई है। मैं कड़वी बात बोलता हूँ, मैं मशहूर भी इसीलिए हूँ और ज़्यादा लोग मुझसे नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन जो ईमान वाले हैं ना, नाइजीरिया का जंगल में भी बैठा होगा ना कहीं पे, वो जानता भी नहीं होगा बाबा को, लेकिन बाबा उसको भी ला करके ये दरबार में बिठा देंगे। बस ईमान हो वो बंदे में। हकीकत में जब उन्नति जीवन में आती है, उत्कर्ष आती है, सब अच्छा चल रहा होता है, उस समय अगर आप श्रद्धा सबूरी को टिका सकें तो ही आप दुख दुविधा में अपनी श्रद्धा और सबूरी को टिका पाएंगे। तो उसका बीज सुख सुविधा में है। अगर सुख सुविधाओं को आपने तवज्जो नहीं दिया, अरे यार ये भी एक फेस है, ये भी सच्चाई नहीं है, ये आई है तो ये भी जाने वाली है, तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। अगर उसको आपने अपने सर पे चढ़ाया नहीं, उसका गुमान नहीं किया, उसका अहंकार नहीं किया कि फिर आप वो फेस को झेल गए, आप ज़मीन पे पैर टिकाए रहे तो आप वो फेस को झेल गए। और अगर आप वो फेस को झेल गए तो आप दुख दुविधाओं की फेस को भी झेल पाएंगे। तो दुख दुविधाओं का जो फेस है उसका बीज सुख सुविधाओं में छुपा हुआ है। अगर बंद दरवाज़ा है, बाहर से हवा आने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो वो बंद दरवाजे में आप दिया अच्छे से जलाए रख सकते हैं बिना बुझे। वो है डुप्लीकेट श्रद्धा। लेकिन तूफानी समंदर में अगर आपका दिया जलता रहा ना, तो दैट इज ओरिजिनल श्रद्धा। लेकिन वो ओरिजिनल श्रद्धा के लिए वो तूफानी समंदर का बहाव को झेलने की ताकत चाहिए, उस समय वो श्रद्धा को बनाए रखने की ताकत चाहिए। तो बंद कमरे में अगर दिया जलाए रखा है आपने तो कोई बड़ी बात नहीं है साहब। तूफानी समंदर में अगर आपने वो दिया अगर आपका जलता रहे तो फिर आप ओरिजिनल श्रद्धा और सबूरी को समझ पाए। श्रद्धा सबूरी को अगर अच्छे से डिफाइन करता हुआ अगर कोई गीत है और जो हृदय को छू लेती है तो वो ये गीत है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। गीत का बोल इसमें कितना गहरा है। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आगे बोलते हैं, हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल, जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल, जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार या डुबा दे हमें मझधार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दिस इज श्रद्धा एंड सबूरी। वो क्या है, देखो कितना अनकंडीशनल है। वो बोल रही है, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे डुबो दे हमें मझधार। यहां पे ये लाइन के बाद कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशन के ऊपर बोल सकेगा ये लाइन सुनने के बाद? आप मुझे बताइए। तू चाहे लगा दे हमें पार,
चाहे डुबो दे हमें मजदार, जो भी चाहे, मतलब जो करना है कर ले करतार, क्योंकि तू करता है। तेरे हुक्म से ये दुनिया चलती है और मैं तेरे बीच में नहीं आऊंगी। मैं ये डू और डोंट्स तेरे सामने नहीं रखूंगी। मैं जीवन भर वफादारी से तेरी भक्ति करती रही, लेकिन उसके बदले में मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि तू मुझे बचा। अगर तेरी मर्जी है कि मैं डूब जाऊं तो मुझे डुबो दे, मैं डूबने के लिए तैयार हूं तेरी मजदार में। बस मालिक इतना एहसास जिंदा रखना कि तू डुबा रहा है। इनफ है, इनफ है। मैं ये नहीं कहती कि तू मुझे बचा ले, मैं कह रही हूं कि तू मुझे अगर डुबोना चाहता है तो तू डुबो दे। तेरे को करोड़ बार अधिकार है मुझे डुबोने का। बस एक गुजारिश है कि यह एहसास जिंदा रख के तेरे पावन हाथों से डूब रही हूं। इसके आगे कौन सा मोटिवेशन टिकेगा, आप मुझे बताइए। कौन सा पॉजिटिव थिंकिंग टिकेगा? इसीलिए कहते हैं जहां मोटिवेशन खत्म हो जाती है, जहां पॉजिटिव थिंकिंग खत्म हो जाती है, जहां अफर्मेशंस दम तोड़ते हैं, वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। वहां से ओरिजिनल अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ओरिजिनल श्रद्धा और डुप्लीकेट श्रद्धा में अंतर क्या है, डुप्लीकेट श्रद्धा से ओरिजिनल श्रद्धा तक कैसे जाया जाता है, मैंने वो क्लियर किया। अगर इसका ज्वलंत एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मैं राम जी को आपके सामने एक अलग रूप में पेश करता हूं। आप फर्ज कीजिए कि राम जी आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हो गए, और ये मैं एग्जाम्पल हमेशा लेता हूं। राम जी आपके सामने प्रत्यक्ष खड़े हो गए और आपने उनसे एक सवाल पूछा, हे राम जी, मैं जब आपके जीवन को देखता हूं, बचपन से लेकर के आखिरी सांस तक आपने सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं देखा, सिवाय तकलीफों के, सिवाय दुख दुविधाओं के आपने कुछ भी महसूस नहीं किया। और हाइट ये है, उतनी दुख दुविधाएं आपके जीवन में आने का तो संभव ही नहीं था, क्योंकि आप इतने धर्म के राह पे हैं। आपका चरित्र देख करके मानव जाति धर्म का अवलंबन करती है, आपका शख्सियत वो है, और आपके जीवन में सिर्फ दुख और दुविधाओं के सिवा कुछ नहीं है। तो क्या हासिल किया आपने? इतने धर्म की राह पे चलने का आपको क्या फायदा हुआ? क्या पाया आपने? अगर समझो मेरे सामने राम जी खड़े हैं और मैंने उनसे ये सवाल पूछा, तो जानते हो राम जी का जवाब क्या है? आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग बोलना है तो बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन वो हकीकत में वो इतना ही बोलेंगे कि मुझे धर्म से इतनी मोहब्बत है कि मैं उसका दामन पकड़ के चलता रहा। मुझे तो पता तक नहीं चला कि मैं दुख में था कि सुख में था। मुझे धर्म से इतनी मोहब्बत थी और मैं उसका दामन पकड़ के चलता रहा। दिस विल बी द आंसर बाय लॉर्ड रामा। धर्म के प्रति अगर आपकी गहन अभिरुचि बन गई है तो सुख और दुख जो है एक का पदार्थ बनकर रह जाएगा, दोनों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि धर्म से मोहब्बत जुड़ गई है, नीति से मोहब्बत जुड़ गई है, सच्चाई ईमान से मोहब्बत जुड़ गई है। अब सुख और दुख दोनों मुझे विचलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उससे ऊपर, वो सुख और दुख से जो ऊपर का पायदान है धर्म, मुझे उसके अनुरूप जीने में मज़ा आता है। मैं उसका दामन पकड़ के जब चलता हूं ना, तो मुझे ना सुख दिखाई देता है ना दुख, दोनों मेरे लिए बेमायने हो जाते हैं। राम जी ये उत्तर देंगे। तो हमारे जीवन में भी वो धर्म यानी श्रद्धा और सबूरी,
अगर वो धर्म, वो श्रद्धा और सबूरी अगर हमारे जीवन में है तो हमें न सुख विचलित कर पाएगा न दुख। हम दोनों द्वंद्वों से परे हो जाएंगे, हम द्वंद्वातीत हो जाएंगे। तो अगर राम जी से पूछेंगे तो ये जवाब होगा। मैं है ना एक साईं सच्चरित्र से ही एक लीला लेता हूं जो ये श्रद्धा सबूरी को और पुष्टि देता है। अध्याय 23 की कथा है काका साहब दीक्षित। तो देखिए वो लीला कहती है, बाबा को काका साहब दीक्षित को आजमाना था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब काका साहब दीक्षित को बाबा के बारे में नाना साहब चांदुरकर बताते हैं कि देखो आप विकलांग हो चुके हैं, मेरे गुरु इतने पावरफुल है कि अगर आप एक बार उनका दर्शन लोगे ना तो आपका ये अपंगत्व हमेशा के लिए मिट जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ऐसा नाना साहब चांदुरकर किससे कह रहे हैं? काका साहब दीक्षित से कह रहे हैं। तो बदले में काका साहब दीक्षित का आंसर देखिए। तो काका साहब दीक्षित वो शख्सियत है, वो कहते हैं अगर वास्तव में तेरे गुरु में अगर इतना सामर्थ्य है कि एक अपंग को, एक विकलांग को वो ठीक कर दे, तो कहना तुम्हारे गुरु से कि मेरे पैर का विकलांगता मुझे परेशान नहीं करती है, मेरी मन की विकलांगता मुझे परेशान करती है। अगर तेरा गुरु सच में समर्थ है तो उनसे कहना कि मेरे मन का विकलांगता दूर करे। दिस इज काका साहब दीक्षित। अब वो काका साहब दीक्षित इतना ऊंचा ईमान का धनी है, वो काका साहब दीक्षित को अभी कसौटी पे कसा जा रहा है। तो बाबा सबसे पहले तो श्यामा को बोलते हैं कि आज एक बकरा काटना है, जाओ जाकर के छुरी लाओ। जाते हैं राधा कृष्ण माई के यहाँ पे और बोलते हैं कि छुरी मांगा है बाबा ने। तो फट से बाबा का आज्ञा है तो दे देती है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि बाप रे बकरा कटवाने के लिए उन्होंने छुरी मंगाया है, तो दौड़ पड़ती है, वापस से वो छुरी ले लेती है। तो ये दोनों विफल हो गए। एवन श्यामा, माधवराव देशपांडे भी यहाँ विफल हो गए हैं। अभी देखिए राधा कृष्ण माई माधवराव देशपांडे के गलत में एक विकल्प पैदा कर दिया, वो छुरी वापस लेकर के, कि ये काम के लिए अगर छुरी मंगा रहे तो आप छुरी देंगे। तो फिर अब ये बंदा पहले जो गया था बड़े भोले मन से गया था, क्या पता उतने ही भोले मन से काका साहब दीक्षित की तरह वो भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही राधा कृष्ण माई उनसे वो छुरी ले ली, माधवराव देशपांडे का भी ईमान डगमगाया। तो वो बंदा सोचता है कि अगर मैं फिर से बाबा के सामने जाके पड़ जाऊंगा तो वो मुझे फिर भेजेंगे, तो छुप के बैठ जाते हैं। ऐसा आता है कहानी में। फिर बड़े बाबा की बारी आती है। अभी देखिए मुसलमान फकीर है, उनके इसमें तो बड़ी लाजमी सी बात है ये ज़बा करना। तो बाबा बड़े बाबा से कहते हैं आप जाइए छुरी लेके आके आप इसका हलाल कीजिए। तो बड़े बाबा कहते हैं क्यों बे इसको काटना। वर्डिंग्स देखो, बाबा के साथ सालों साल रहा है, जवाब क्या दे रहा है बाबा को, क्यों बे इसको काटना। तो बाबा बोलते हैं ठीक है। फिर बाबा उसको भी छोड़ देते हैं। अब बारी आती है काका साहब दीक्षित की। ब्राह्मण परिवार में जन्मा है, अहिंसा जिसका धर्म है, जीवन में कभी मांस मच्छी मदिरा का सेवन नहीं किया है, वो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है काका साहब दीक्षित। और उनसे कहा जाता है कि आप जाओ, आप जाकर के छुरी ले आओ। तो काका साहब दीक्षित जाते हैं, छुरी लाते हैं और बाबा के सामने खड़े हो जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं अरे देख क्या रहा है, कर प्रहार, कर दे ज़बा। तो जैसे ही आज्ञा मिलता है, आंखें मूंद करके छुरा उठा करके बस अब डालने ही वाले थे। बाबा बोलता ठहर जा,
जब बाबा को पता लगता है कि भाई अभी ये बंदा मार ही देगा इसको, तो एकदम लास्ट मोमेंट पे रोक लेते हैं और वो बकरी को किसी के हवाले करते हैं कि जाओ इसको आप तकिया पे ले जाइए, और वो जाते जाते बीच में ही दम तोड़ देती है। मतलब बकरी भी ऐसा चुना है जो आसन्न मरण है, कि मतलब वो कभी भी वो अपने प्राण त्याग सकती है। ऐसे बकरे को खड़ा किया, अगर बाय चांस मेरे ठहर जा बोलने में वक्त भी लगे तो ऐसा बकरा कटे जिसका समय आ ही गया है मरने का। इतनी खबरदारी ले रहे हैं बाबा, प्लीज ध्यान से समझना ये लीला को। तो बाबा से बढ़कर अहिंसा के पुजारी ये संसार में कोई नहीं है। तो बकरा भी ऐसा चुना है कि बाबा जानते हैं कि बस अब कुछ क्षणों में ये जाने वाला है, और अभी मुझे काका साहब दीक्षित को परखना भी है, और अगर समझो मैं ठहर बोलने में शायद देरी हो जाए और उतने में उसका चूरा छल जाए, और अगर बकरा कट भी जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका समय आ चुका है। तो इतनी बारीकी से चुनते हैं। एक लीला करने से पहले कितनी सतर्कता रखनी पड़ती है, ये अध्याय हमें समझाता है। बकरा तो समझो आसन्न मरण था, उसकी मृत्यु निकट थी, उसने अपना दम तोड़ दिया। अब बाबा जब काका साहब दीक्षित से पूछ रहे हैं कि तुम्हें लाज ना आई, मतलब ऐसे प्रहार करते हुए एक बेजान जानवर पे, तो काका साहब दीक्षित जो जवाब देते हैं वो भी नंबर 173 चैप्टर 23 होवो सुखी अथवा कष्टी परिणामावर नाही दृष्टि गड़ेल असेल जैसे अदृष्टि परमिष्टिला कालजी। तो बोलते हैं आपका आज्ञा का पालन करने के बाद हो सकता है मैं परम सुख को उपलब्ध हो जाऊं, या फिर हो सकता है मैं परम दुख को उपलब्ध हो जाऊं, लेकिन मेरा ध्यान वो परिणाम पे नहीं है बाबा। मेरा ध्यान तो सिर्फ आपकी आज्ञा पे है। आपकी आज्ञा का मानना ही मेरा धर्म है, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ आपकी आज्ञा है सामने है ना, तो वहाँ पे मेरा तर्क कुतर्क का कोई जगह नहीं है। तो ये पहला आंसर है। और सेकंड आंसर है चित्त गुरुपदी सावधान। चित्त जो है गुरु के चरणों में एकदम पूरी तरह से तल्लीन है। राहोत की जावोत प्राण, मेरा प्राण बचे या निकल जाए मुझे उसका कोई गम नहीं। अम्हा गुरु चीज आज्ञा प्रमाण परिणाम निर्वाण तो जाने। हमको गुरु आज्ञा पे ही पूरा मतलब भरोसा है, और मेरा अच्छा बुरा जो होगा वो आप बेहतर जानते हैं। आप अगर ये कृत्य के बदले में अगर आप स्वर्ग भी देते हैं तो सराकों पर, और ये कृत्य के बदले में अगर आप मुझे नरक भी देते हैं कि तूने, हाँ मैंने बोला लेकिन तूने ये गंदा कर्म किया, आप तेरे को नरक मिलेगा, तो आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो, लेकिन मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। अच्छे से समझना ये बात को। मतलब जब वो कृत्य करने के लिए आमादा हुआ है काका साहब दीक्षित, तो इतनी क्लैरिटी है कि ये कृत्य करने के बाद हो सकता है कि ये जघन्य अपराध हो सकता है, तो लेकिन अगर ये जघन्य अपराध के लिए मुझे रौ नरक भी मिलता हो तो मंजूर है, क्योंकि वो तेरी आज्ञा से मिली है। इतनी गहरी बात है, साधारण लीला नहीं है। और एक ओवी में वो कहते हैं, ओवी नंबर 181, आम्ही आपले आज्ञेचे दास, हम आपके आज्ञा के दास हैं। योग्य अयोग्य ना आणो मनास, क्या सही है क्या गलत है ये हम नहीं देखेंगे। वेड़ी वेचू जीवितास, अगर वक्त पड़े तो हम अपने प्राण भी देंगे। गुरु वचनास प्रतिपालु, लेकिन आपकी आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो कितनी क्लैरिटी के साथ वो शस्त्र उठा रहा है। ये है साहब ओरिजिनल श्रद्धा, ओरिजिनल सबूरी। तो बाबा जैसे समर्थ सदगुरु भी इस युग में मिलना नामुमकिन है, और काका साहब दीक्षित जितना उत्तम शिष्य भी मिलना नामुमकिन सा है। थोड़ा बुरा लगेगा, शायद नामुमकिन है। बड़ा खतरनाक युग है जिसमें हम जी रहे हैं।
डुप्लीकेट लोगों का बोलबाला ज़्यादा है, ओरिजिनल लोगों की इतनी कमी है, और जो ओरिजिनल होते हैं ना उनको खड़ा भी नहीं किया जाता। तो ये दुनिया बड़ी विचित्र है। ना बाबा जैसे समर्थ सद्गुरु अभी कोई मौजूद है इस दुनिया में, ना काका साहब दीक्षित जैसा सत शिष्य मौजूद है इस दुनिया में। उत्तम शिष्य कहा गया है उनको। तो बाबा का भक्त होना ही बड़ा कठिन काम है, तो शिष्य कब बनेंगे? शिष्य बनना तो नामुमकिन है ऐसा लगता है आज के युग में। हमारी सकामता मर्जी नहीं है साहब, तो शिष्य तक कब पहुंचेंगे? हमारी स्वार्थपूर्ण भक्ति गिरती नहीं है, तो हम शिष्य कब बनेंगे? अब देखो, बात बकरी की आई है, तो मैं है ना थोड़ा आज आप लोगों को बकरी ईद के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये क्यों ले रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा। ऐसा मत समझना कि ये बीच में मतलब ये बकरी ईद कहाँ से लाए। क्यों ले रहा हूँ वो कंसेप्ट साफ हो जाएगा। बकरी ईद जो इस्लाम में आया है, जो हर साल बकरी ईद मनाया जाता है और करोड़ों करोड़ों बकरियों को ज़बा किया जाता है बेवजह, आज मैं आपको है ना उसका रहस्य बताता हूं कि बकरी ईद की गहराई क्या है। बकरी ईद क्यों मनाया जाता है? इब्राहिम करके एक संत थे, वो खुदा की इबादत में अपने आप को बुला दिए थे। तो एक दिन जैसा काका साहब दीक्षित की यहाँ परीक्षा ले रहे हैं, वैसे ही खुदा को एक दिन लगता है कि ये बंदे की परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक दिन खुदा उनको स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं, आज मुझे एक बलि चाहिए। तो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और इब्राहिम को लगता है कि उस ज़माने में, क्योंकि वो जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे नॉर्मली ऊंट को मारा जाता था और उसका मांस भक्षण किया जाता था। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह का फरमान है कि मैं ऊंट को ला करके ज़बा कर दूँ, काट के अल्लाह के नाम पे कुर्बानी दे दूँ। तो नेक्स्ट डे बाज़ार जा कर के ऊंट लाते हैं, लेकिन रात में फिर उनको एक दर्शन देते हैं अल्लाह। बोलते हैं, अरे इब्राहिम, मैंने तुझे ज़बा करने के लिए, ऊंट लाने के लिए थोड़ी कहा था। तो फिर ये पूछते, फिर बाबा किसका ज़बा करूं मैं? तो बोलते, जो तेरा एक लौता संतान है ना, उसकी कुर्बानी चाहिए। देखो अभी कितनी बड़ी परीक्षा है। संसार में इंसान का जो सबसे बड़ा मोह का केंद्र होता है ना, तो हमारी संतान होती है। वक्त पड़े तो हम अपना जान गंवाना गवारा करेंगे, लेकिन हमारी बच्चे की ज़िंदगी सलामत रहे, हर माँ पिता जी की कामना होती है। और ऐसे पिता को बोला जा रहा है कि तेरा एक लौता पुत्र जो 8 साल का है, उसको ज़बा कर देना मेरे नाम पे, ये कुर्बानी है। तो थोड़े देर के लिए विचलित तो होते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं नहीं, जिस राह पे हम निकल पड़े हैं, जिस ईमान की राह को हमने चुना है, हमें ये बात मान लेनी चाहिए, हमें कुर्बानी देनी चाहिए। रात में उठाते हैं बीवी को तैयार करते हैं, बच्चे को भी तैयार करते हैं, और अखंड नामस्मरण चल रहा है। और बच्चे को नया ड्रेस पहनाया जाता है, इतर लगाया जाता है स्नान कराने के बाद, और फिर उसको जहाँ पे बलि देनी है उस जगह पे ले जाते हैं। जैसे बच्चे की तरफ देखता है तो आँख से आंसू छलकते हैं, और खुदा की तरफ मुंह करके एक प्रार्थना करते हैं कि मालिक, एक गुजारिश है, मैं कुर्बानी तो दूंगा, क्या मैं अपनी आंखों में पट्टी बांध सकता हूँ? तो बोलते हैं ठीक है, बांध लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुर्बानी से मतलब है। आंखें बंद करके काटो या आंखें खोल के काटो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आंखें बंद कर लेता है और फिर बच्चे का सर को रखा जाता है, खुदा की तरफ इशारा करके देखता है, तो बोलता है देख क्या रहा है, मार दे। सीधा उठाते हैं खंजर और डाल देते हैं, धड़ाम से, जैसे मानो सर धड़ से अलग हो गया।
और उतना वो होने के बाद छुरा रखते हैं, आंखों की पट्टी खोल के देखते हैं तो वहाँ पे उसका बच्चे का सर कटा हुआ नहीं है, एक बकरा अपने धड़ से अलग हो गया है। मतलब लास्ट मोमेंट पे शिफ्ट कर दिया खुदा ने, वो बच्चे के बजाय बकरे को खड़ा कर दिया। तो ये लीला क्या कहती है? सबसे पहले तो इब्राहिम का ईमान को देखा, क्या ये संसार का कोई भी वस्तु त्याग कर सकता है? क्या ये सबसे अजीज, सबसे प्यारा, जिसमें हमारी जान बसती है, तो क्या ये उसको भी ताक पे रख सकता है? तो ये जांचना था खुदा को, तो जांच लिया और इब्राहिम उस इम्तहान में 100% मार्क्स के साथ पास हुए। लेकिन देखिए खुदा की करुणा, इसीलिए उनको रहीम कहते हैं, रहमान करते हैं, करीम कहते हैं। तो उन्होंने आखिरी मोमेंट पे, लेकिन उनके बच्चे को मरने नहीं दिया, उस जगह पे एक बकरी खड़ा कर दिया और बकरी कट गया। अब आज इस्लाम वो भावना से कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, ये कुर्बानी का जज्बा हमारे हृदय में अविराम जिंदा रहे, इसलिए हर साल हम बकरीद मनाएंगे। अभी देखिए कहानी को अच्छे से समझना। सबसे पहले क्या ये लाजमी है कि हर साल करोड़ों करोड़ों बकरी काटे जाएं? अल्लाह का मैसेज क्या था? अभी मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, इब्राहिम ने किसको काटा है? अपने बच्चे को काटा है कि बकरी को काटा है? पहले मेरे को इसका जवाब दीजिए। इब्राहिम ने काटा किसको है? बच्चे को, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में मैं अपने बच्चे को काट रहा हूं यह भावना है। तो फिर बकरे को किसने काटा? अल्लाह ने, है ना? कंफर्म ना? क्योंकि उसको शिफ्ट करने वाले अल्लाह है ना। लास्ट मोमेंट में वो बच्चे को वहां से हटा करके बकरे को वो क्षण में खड़ा करने की कुव्वत किसमें थी? खुदा में थी। तो मतलब वो बकरे को किसने काटा? खुदा ने काटा। तो अगर एक बकरे को खुदा काटता भी है ना, तो उसको पूरा अधिकार है, क्योंकि वो सारी दुनिया को अगर बनाता है तो बिगाड़ने का भी ताकत उनको है। लेकिन एक इंसान को यह ताकत किसने दिया कि एक बकरी को काटे? अगर ये बात की गहराई अगर इस्लाम समझ पाए, वो जो बकरा काटा गया वो तो अल्लाह ने काटा, इब्राहिम ने भी नहीं काटा। तो अगर अल्लाह ने काटा है तो हम इंसान एक बकरे को कैसे काट सकते हैं? बस वो जो वाकया है उससे इतना ही सीखना है कि वक्त पड़े तो मैं अपने जीवन का सबसे अजीज चीज भगवान के नाम कुर्बान कर सकूं। ये नसीहत अगर हम ले लेते हैं और वैसा जी लेते हैं, हर साल करोड़ों करोड़ों बकरियों की बलिदान देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बाबा ने भी वो बकरे को कटने नहीं दिया, वहाँ पे अल्लाह ने भी वो बच्चे को कटने नहीं दिया। तो इसीलिए वो करुणामय है, करुणा सिंधु है। तो चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो इस्लाम का खुदा हो, वो रहमत के पुजारी है। वो कभी किसी का कत्ल गुजार नहीं देख सकते हैं। लड़के को काटने की भावना से उन्होंने चुरा चलाया था, बकरे को काटने की हिसाब से नहीं। अगर आप में वाकई में अगर इतनी ताकत है ना, तो आप सब भी इब्राहिम बन जाइए, अपने अपने बच्चों को काट के दिखाइए। बकरे के बदले तो मान लूंगा मैं तुमको, लेकिन एक निर्दोष बकरी को क्यों काटते हो यार? क्या बिगाड़ा है वो बकरे ने आपका? क्लैरिटी नहीं है। जो काम अल्लाह कर सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं? वो बकरे को अल्लाह ने काटा और अल्लाह को पूरा अधिकार है, अगर वो काटते भी हैं तो क्योंकि ये दुनिया को बनाया उन्होंने है। लेकिन हम इंसान बकरे को कैसे काट सकते हैं? क्योंकि बहुत ही मिलता जुलता कहानी है इस्लाम के बकरीद के साथ, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा टॉपिक जो है श्रद्धा और सबूरी की गहराई,
तो उम्मीद करता हूँ ओरिजिनल श्रद्धा किसको कहते हैं, सबूरी क्या होती है, डुप्लीकेट श्रद्धा क्या है, समझ में आया होगा। और एक डुप्लीकेट श्रद्धा से ओरिजिनल श्रद्धा तक एक व्यक्ति की जर्नी कैसे होती है, तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपके हृदय को शायद छू लिया होगा। इस लीला का सार, इस लीला के माध्यम से बाबा हमें बता रहे हैं कि ये संसार हमेशा ही से स्वार्थ और परमार्थ, दीन और दुनिया, रोजी और रोशनी के बीच के संघर्ष से जूझती आ रही है। ये कभी न सुलझने वाली उलझन सिर्फ श्रद्धा और सबूरी की गहराई को समझकर ही सुलझ सकता है। मैं तुम्हारी हर जायज और नाजायज मांग पूरी नहीं कर सकता। ये आज तक न किसी भगवान ने कभी किया है, न कोई करेगा। मेरा हर चमत्कार, मेरी हर लीला की शुरुआत बेशक स्वार्थ से ही शुरू होती है, पर यह कभी न भूलना कि उसका अंत हमेशा परमार्थ पर ही होता है। कब तक मेरी लीलाओं में और मेरे चमत्कारों के मोह में फंसे रहोगे? उन लीलाओं के परे मेरे हृदय की धड़कन कब सुनोगे? मैं अगर दूसरे पैसे के रूप में तुमसे सबूरी मांग रहा हूं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें कठिनाइयों से और मुसीबतों से भी जूझना है। ये एक कड़वी सच्चाई है। इस कड़वी सच्चाई पर कबीर जी कहते हैं, मीठा मीठा सब कहे, मीठा सब कोई खाए। मीठा मीठा सब कहे, मीठा सब कोई खाए। कड़वा नीम न पीवसी, सभी रोग मिट जाए। अंत में इस लीला पर मेरा हृदगत यही कहता है, श्रद्धा और सबूरी पूरे ब्रह्मांड की दो नासिकाएं हैं, जिससे सारा जहां का अध्यात्म, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी सांस लेती है। चाहे कोई देश हो, चाहे कोई धर्म, सब बेजान ही है जब तक उसमें श्रद्धा सबूरी की जान नहीं है। हर वफा, हर ईमान है अधूरी, जां में नहीं श्रद्धा और सबूरी। मनोहारिणी, शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी, मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।